अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, पहले समझो जरा इसका क्या मतलब है। उसने हमसे बोला ये वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, ये जो ऐसे करके चला गया है ना I1। अब देखो कभी भी वायर अगर ऐसे करके चला जाए, ऐसे घुमा देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि समझ लो इन यहां पे कोई भी कनेक्शन इन दोनों का आपस में नहीं है, कोई जंक्शन नहीं है, ये वायर ऊपर से चला गया है, ये जो बीडी वाला वायर है इसके ऊपर से जंप करके चला गया है, ये मतलब होता है, समझे। अगर ऐसे कभी भी घुमा देगा तो समझ जाना ये वाला जो वायर है ये बीडी ये वाले वायर के ऊपर से जंप करके चला गया है, ठीक। अब ये बताइए कि अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो बताऊं आपको कुछ सोचना ही नहीं था, एक स्टेप में आंसर आएगा, बस आपको डायग्राम कंफ्यूज कर रहा है भाई। अगर ये I1 है तो देखिए ए पे पोटेंशियल कितना होगा, 8 वोल्ट की 8 8 8 8 8 8 8 8, ठीक, तो यहां होगा 8 वोल्ट, और यहां पे 0 है तो 0 0 0 0 0 0, तो यहां पे आपका 0 वोल्ट ही तो होगा भाई। यहां पे कनेक्शन है आपका, लेकिन ये वायर आई 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 और बीडी के ऊपर से जंप करके चली गई, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आपका 0 वोल्ट है। तो देखो ए पे आपका कितना है 8 वोल्ट, और सी पे आपका भाई इस वायर को देखिए ना ब्लू कलर से, ये वाली जिसमें I1 करंट जा रहा है, ये वाली, ये ब्लू कलर वाली दिखी, इसी में तो I1 करंट जा रहा है जो आपको निकालना है I1, है ना, इसी में तो I1 करंट जा रहा है। अब बताओ इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, बताइए भाई करंट हम कैसे निकालेंगे, I1 डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है ना। ये देखिए ए पे पोटेंशियल 8 वोल्ट है और सी पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो AC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 माइनस, है ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना है 4 + 4 सीरीज में है 8, लो खत्म हो गया सवाल, 1 एम्पियर इज द आंसर। कोई डाउट है, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, जरा समझिए, आप ये बताइए कि ये ब्लू वाली वायर, देखिए ये जो ब्लू वाली वायर है इसका तो कुछ लेना देना है नहीं, ये तो ऊपर से इस तरीके से चली गई है, इसको आप अगर छोड़ देते तो आपको एक काइट जैसा दिखाई पड़ रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, और बैलेंस है वो, चेक करो, ये देखो, देखो जरा, ये 2 2 2 2, ये देखिए 2 2 2 2, ठीक, 2 2 2 2, तो आप देखते ध्यान से मेरी बात सुनिएगा भाई, देखिए 2/2 इज इक्वल टू 2/2, P/Q इज इक्वल टू R/S, बैलेंस है। तो इसका मतलब ध्यान सुनिए, ये जो 5 और 5 लगाया हुआ इसने, है ना, ये हम हटा देते, समझे आप बात को भाई। यहां जो इसने ये वाला 5 और ये वाला जो 5 लगाया है, ये आपको परेशान करने के लिए लगाया है, गैल्वेनोमीटर वाला है ये, तो इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो ये तो तुरंत हटा देते, हटा दिया ये। अब जैसे ये तुरंत हटा देते तो आप ये वाला 4 और ये वाला 4 आप कनेक्ट करते ऐसे, ये 4 ओम और ये 4 ओम आप कनेक्ट करते, ठीक, और यहां पे आपका पॉइंट ए है और यहां पे आपका पॉइंट सी है, ठीक, ये देखिए, और ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये ऐसे करके, ठीक, कोई आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। बट मैं एक बात बता रहा हूं, अब देखो 8 और 8 सीरीज में, 2 और 2 आपके सीरीज में, 2 और 2 आपके सीरीज में, यहां से करंट आएगा, जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, ठीक है, जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, ठीक है, जो इसमें, अब यहां बैलेंसिंग मत ढूंढने लगना, तो 8 + 8 4 + 4 8 हो जाता, तो ये देखिए इस तरीके से आपके पास यहां होता 8 ओम, ठीक, और ऊपर हो जाता आपके पास 2 + 2 4, और नीचे हो जाता आपके पास 2 + 2 4, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक। अब 4 और 4, अब एक बात और बता दूं कि आपका जो है 2 वोल्ट यहाँ पे, सॉरी 2 नहीं 8 वोल्ट आपका लगा हुआ है, समझो जरा ध्यान से, है ना। आपसे ये भी बोल सकता था कि इसमें करंट कितना जाएगा 2 और 2 में, या इसमें करंट कितना जाएगा 2 और 2 में, तब भी आप निकाल सकते थे। कैसे, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये तीनों आपके पैरेलल में हैं, ठीक, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, आप देख लो जरा, देखो 4 और 4 आपके पैरेलल में, तो 4 और 4 पैरेलल में, तो 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2 बचेगा, और 8 इसके साथ पैरेलल में, ठीक, ये ऐसे, है ना। अब सुनो, आपको 8 ओम में ही तो करंट पूछा था I1, इसमें ही तो पूछा था, तो ये वाला I1 निकालने के लिए भाई 4 और 4 का सीरीज I1, आप I1 निकालने के लिए पता है क्या, आप करंट डिवाइडर फॉर्मूला लगा देते। कैसे, अगर आपको I1 निकालना है तो जो करंट आपको निकालना है वो रेजिस्टेंस हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, हम दूसरा वाला रेजिस्टेंस लेंगे, यानी कि R2/R1 प्लस R2 और इनटू टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट, करंट डिवाइडेड फॉर्मूला। तो देखिए करंट इसमें जा रहा है तो इसका नाम पड़ेगा R1 और इसका नाम पड़ेगा आपका R2, और इस टोटल जो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आता, इन दोनों का जो R टोटल आता है इक्विवेलेंट आता, वो R1 इंटू R2, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 16 डिवाइडेड बाय 10,
मतलब 1.6 हमारे पास हो जाता। तो टोटल करंट कितनी जाती सर्किट में, जो टोटल करंट होती आई, भाई इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाले, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज जो कि 8 वोल्ट था और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1.6 ओम, V अपॉन में R। तो यहां से आता हमारे पास कितना 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर की टोटल करंट यहां से निकल रही होती, और 5 एम्पियर की टोटल करंट अगर यहां से निकल रही होती, समझिए जरा ध्यान से, मैं सब कुछ आपको करके दिखा दे रहा हूं। तो यहां पर I1 अगर आप निकालते तो I1 इज इक्वल टू R2। तो हम करंट डिवाइडर फॉर्मूला से अगर हम I1 निकाल रहे हैं ये वाली ब्रांच में, तो इसका रेजिस्टेंस लेंगे R2 की जगह 2 अपॉन में R1 प्लस R2, यानी कि 2 प्लस 8 और इनटू में टोटल करंट इन द सर्किट 5 एम्पियर है, ये लीजिए। तो यहां से आ जाता हमारे पास 5 2 10 और डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 10, तो 1 एम्पियर ही तो आता। ठीक, 1 एम्पियर ही तो आता। ठीक, तो चल क्या रहा है वो जरा समझिए। चल ये रहा है कि पीछे से 5 एम्पियर की करंट आ रही है इस तरीके से। ठीक, ये 5 एम्पियर आ रही है और इसमें कितनी चली गई 1 एम्पियर। अब बताओ, इसका मतलब इसमें जाएगी 2 एम्पियर और इसमें जाएगी 2 एम्पियर, क्योंकि तीनों पैरेलल में है ना। और ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम, तो जितना करंट इसमें जाएगा उतना करंट इसमें जाएगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो रेजिस्टेंस सेम तो करंट सेम। तो 5 एम्पियर की 2 1 और 2 इस हिसाब से हमारे पास चली गई। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए। ठीक है, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो इस तरीके से आप दिखा सकते थे। तो ये 2 एम्पियर किस में गई होगी, यहाँ पे इसमें भी 2 एम्पियर गई होगी, और ये इसमें भी 2 एम्पियर गई होगी, और यहाँ पे गई होगी 1 एम्पियर। ठीक, मैं सब कुछ डिस्कस कर ले रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है ना। ये 2 एम्पियर अब इस जंक्शन पे यहाँ से आएगी 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो वापस से 5 एम्पियर बैटरी में चली जाएगी, क्योंकि बैटरी से हमने 5 एम्पियर करंट निकाली थी। ठीक, बहरहाल हमें इसमें पूछा था तो हमने इसमें 1 एम्पियर टिक लगा दिया। ठीक, ये चीज़ है।